Hello guys, welcome to Neti Bacha. Today we are going to discuss UPPSC preparation for 2024. Last 75 days left for prelims. So prelims, as we know, is on October 27th, 2024. So we still have approximately 75 days left. और उन 75 डेज में आप कैसे तैयारी करते हो वो आपकी पूरी प्रिपरेशन, आपकी जर्नी, आपके सिलेक्शन ऑफ प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आपने साल भर में जितनी भी मेहनत करी होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो पूरी क्यूमुलेटिवली इस 2 महीने में, 2.5 महीने में आप एक स्टेज्ड प्रिपरेशन में लेके आते हो। ठीक है, तो उसमें मतलब देखो, प्रीलिम्स क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं होता है। प्रीलिम्स काफी बच्चों का क्लियर होता भी है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज विदाउट क्लियरिंग प्रीलिम्स आप मेंस नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको अगेन जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और 1 साल दोबारा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा टाइम है, अगर आप इस टाइम में भी आके डेडिकेटेडली तैयारी करते हो अपने प्रीलिम्स की और 2.5 महीने को अच्छे से यूज करते हो, तो आपका प्रीलिम्स 100% क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन यही है कि आप इस 2.5 मंथ्स को किस तरीके से यूज कर रहे हो और क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो हर सब्जेक्ट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि स्टैटिक में और करंट में आपको क्या क्या चीजें कवर कर लेनी चाहिए। और पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है, तो उसमें आपको 66 मार्क्स, 66 to 68 मार्क्स आप कैसे लेके आते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर 2 ही क्वालिफाई नहीं होता। पेपर 1 वो क्वालिफाई कर लेते हैं, बट पेपर 2 वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स आप देख लो। स्टैटिक सब्जेक्ट्स में आपको पता है आपका हिस्ट्री है। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपकी घटना चक्र ऐसी बुक है जो आप सब में यूज करोगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको घटना चक्र कंप्लीट करनी है। तो घटना चक्र आपने एक बार पढ़ी हुई है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जांपल आप एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और जो बेसिक डेटा होता है उसको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जिससे कि आप उसको बार बार कंटिन्यूसली रिवाइज कर सको। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। हिस्ट्री में आपके रिवोल्ट्स पे क्वेश्चन आएंगे, आपकी साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लोथल हो गई या जितनी भी साइट्स हो गई, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आएंगे, मिडीवल हिस्ट्री के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा वो। ठीक है, तो इसको घटना चक्र को आप डिफरेंट पार्ट्स में रिवाइज कर लो। अगर आपने इसके ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनाए हुए हैं तो जस्ट डिवाइड योर बुक इनटू 3 or 4 पार्ट्स और उसको रिवाइज करना शुरू कर दो कंटिन्यूसली। ठीक है, और आर्य शर्मा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, या फिर नितिन सिंघानिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, जो बेसिक इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स होते हैं उनको रिवाइज करो। सारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने 1 साल में तैयारी करी तो आपने आर्य शर्मा तो पढ़ी ही होगी। ठीक है, तो वो उसी के क्वेश्चंस आपको घटना चक्र में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर नितिन सिंघानिया सिलेक्टिव पोर्शन, सारा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा है इसमें। जैसे पॉटरीज हो गई या फिर आपकी बहुत सारी चीजें हो गई, तो वो उसमें इतना पूछते नहीं है। लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी काफी अच्छे से पढ़ा होगा, उसको कोरिलेट करके एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के साथ रिवाइज करो। ठीक है, फिर स्पेक्ट्रम की जो हिस्ट्री की बुक होती है, मॉडर्न हिस्ट्री वाली, उसको भी आप डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे ही डिवाइड करके रिवाइज करो। ठीक है, और उसमें स्पेक्ट्रम में लास्ट में काफी रेडी रेफरेंस डेटा टाइप होता है, तो उसमें सारे डेटा के जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री की चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उनका एक शॉर्ट में रिवीजन होता है। ठीक है, तो उसको री रिवाइज करो अच्छे से, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो एंशियंट हिस्ट्री हो गया। मिडिवल हिस्ट्री आप घटना चक्र से कर लोगे रिवाइज, ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा आपने, लेकिन अगर इसमें से रिवाइज कर लोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कई बार मिडिवल हिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आप कितनी भी मेहनत कर लो वो आपको नहीं मिलते किसी भी सोर्स में, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया पॉलिटी। पॉलिटी में भी अगेन घटना चक्र रिवाइज कर लो। ये तो आपकी मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको अच्छे से रिवाइज करो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर लक्ष्मीकांत को अगेन इसको डिवाइड कर लो 3 या 4 पार्ट्स में, और इसको भी उसी तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, तो पॉलिटी तो आपकी लक्ष्मीकांत इज द ओनली बुक जहाँ पे आपको यू नो एक सोर्स अगर ढूंढना है तो वो सिर्फ लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, और कोई बुक नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटी में ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद ज्योग्राफी, अगेन ज्योग्राफी में घटना चक्र कवर करो।
और जो बेसिक ज्योग्राफी की बुक्स हैं एनसीईआरटी वाली, मैंने तो नोट्स बनाए हुए थे एनसीईआरटी के, तो उसमें से मैं पढ़ती थी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की जो आपके, अगर आपने कोचिंग करी है या कहीं पे भी पढ़ा है तो आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योग्राफी के, ओशियानोग्राफी हो गया, ठीक है, टोपोग्राफी हो गया, जितनी भी चीजें हैं तो ये तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रिवाइज करने के लिए घटना चक्र है, इसमें आपको डैम्स और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सब इसमें मिल जाएंगी। जो बिकॉज प्रीलिम्स में क्या होता है ना यूपीएससी के, कि डायरेक्ट डेटा आता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। जैसे कि यूपीएससी में आपको ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो थोड़े से घुमा के पूछते हैं। हालांकि यूपीएससी ने भी चेंज किया है अपना जो स्टाइल होता है क्वेश्चंस का, बट स्टिल उसमें काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका प्रीलिम्स आप अफोर्ड कर सकते हो बहुत आसानी से क्लियर करना, ठीक है। तो अभी आप ये मत सोचना कि यार मेरे पास इतना कम टाइम बचा, अब तो मेरा प्रीलिम्स होएगा ही नहीं। यही टाइम होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइम को वेस्ट मत होने देना, जितने भी क्वेश्चन हो उनको अच्छे से रिवाइज करो, करंट अफेयर्स रिवाइज करो, और घटना चक्र को, हर सब्जेक्ट की घटना चक्र को रिवाइज करो, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में अगेन आपकी घटना चक्र, और शंकर आईएएस की बुक अगर आपने पढ़ी हुई है तो अगेन आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होंगे यहाँ पे। और घटना चक्र को रिवाइज करो, बस इसमें इतना ही है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स में फंडेज आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और घटना चक्र को रिवाइज करो। इसमें जो 5 ईयर प्लान्स हैं और जो बेसिक चीजें हैं वो घटना चक्र में आपकी दी हुई है, जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो वही आपको करना है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में आई वुड आल्सो सजेस्ट कि आप मृणाल सर की वीडियोस देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो, बिकॉज इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपके उधर अगर आप वीडियोस देख लेते हो तो काफी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगेन घटना चक्र, एंड ल्यूसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बुक आती है, वो अगर आप अभी पूरी नहीं क्लियर खत्म कर पाओगे, क्योंकि काफी मोटी बुक है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो स्टैटिक डेटा होता है, एक बार आप गो थ्रू कर लो। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको पूरी पढ़ो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आप पढ़ लो इसमें, ठीक है। जो रेडी रेफरेंस डेटा टाइप होता है हर चैप्टर के बाद मिल जाएगा आपको, तो वो अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिक हो गया। स्टैटिक में अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, घटना चक्र सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे से, और आपके फंडास एकदम क्लियर होने चाहिए जो आप 1 साल से पढ़ रहे हो, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो, क्योंकि घटना चक्र में आपको सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टैटिक हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप जो दृष्टि की ईयरली आती है वो करो अच्छे से, और बेसिक करंट अफेयर्स जो आप तैयार करते हो वो अच्छे से हो जाने चाहिए। जीके टुडे बहुत अच्छी साइट है, वहां से आप कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी यूपीएससी दे रहे हो तो आपने आपकी करंट अफेयर्स काफी अच्छे से तैयार होंगे। अगर नहीं भी दिया है आपने तो भी आप ईयरली दृष्टि घटना चक्र पढ़ लो, इसमें सारा जो डेटा होता है एक जगह लाइन अप होता है, तो आपको ज्यादा इधर उधर जाना नहीं है, एक बुक कर लो बस, उसमें इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और आई थिंक अभी 2.5 मंथ्स बचा है, तो थोड़ा बहुत और करंट अफेयर्स आएंगे, या हो सकता है दृष्टि एक और नया एडिशन रिलीज करे, तो वो भी ले लेना, ठीक है। फिर आईएएस के करंट अफेयर्स बुक्स मंथली, ये आपकी क्या है ना, ये मेंस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता है लेकिन आप करंट अफेयर्स आपके बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, तो आपका मेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीजें आप डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट आपको करना होता है जिसमें आपको लगे कि यार यू हैव सम मटेरियल इन द आंसर। अगर आपका आंसर बहुत ही बोरिंग है, अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें ऐड नहीं कर रहे, रिपोर्ट्स ऐड नहीं कर रहे, और एथिक्स में अच्छे कोट्स वगैरह नहीं लिख रहे, तो फिर वो बेकार हो जाता है आंसर, तो मतलब आपको कम मार्क्स मिलता है। तो अगेन हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए, 1 या 2 मार्क्स देने के लिए आपको करंट अफेयर्स अच्छे से आपके तैयार होने चाहिए। तो ये मंथली वाली बुक जो है ये आपकी मेंस में ज्यादा काम आएगी। अगर आपके पास टाइम है और आपने मेजरली चीजें कर ली है तो आप ये कर सकते हो, बट ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो पेपर 1 है उसका डिस्कशन हो गया। इतना कुछ ज्यादा नहीं होता है, जो लोगों को लगता है कि यार प्रीलिम्स में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, आप बहुत सारी सोर्सेज के पीछे जाओगे, आपका करंट अफेयर्स भी नहीं तैयार होएगा अच्छे से, आपका स्टैटिक भी नहीं तैयार होएगा। तो स्टैटिक में आप अपने एकदम क्लियर रखो जो बेसिक्स हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो घटना चक्र से। और करंट अफेयर्स में एक दृष्टि बुक ले लो, और टाइम है तो करंट अफेयर्स मंथली भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम कम है अभी। 2.5 मंथ्स में इतना आप कर लोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा प्रीलिम्स की तैयारी, ठीक है।
तो बिल्कुल भी नर्वस मत हो, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ओके। सेकेंड हमारा पेपर टू है। पेपर टू क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन बहुत बच्चों का पेपर टू ही क्वालिफाई नहीं होता। तो आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो पेपर वन की, लेकिन अगर आपका पेपर टू अच्छे से तैयार नहीं है, मतलब आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो फिर आप का पेपर वन क्लियर करना भी बेकार हो जाता है। तो बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वो पेपर टू की तैयारी ही नहीं करके जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में पहला पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन दूसरे में फिर सबकी लगता है कि यार अब तो हमारा क्लियर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पेपर टू आपको अच्छे से करना है, और उसमें आपका एप्टीट्यूड है, मैथ्स प्रैक्टिस कर लो, इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा के देखो कि किस तरीके से आते हैं क्वालिफाइंग पेपर में। प्रैक्टिस करो 10 साल की कम से कम, अभी आपके पास टाइम है, अभी से करना शुरू करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। ये मत सोचना कि यार मैं एग्जाम के 10 दिन पहले उठाऊंगा और देख लूंगा, तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्ट्रेस होएगा पेपर वन की सारा डिवीजन करने का, और लास्ट में पेपर टू एप्टीट्यूड वगैरह इतनी जल्दी नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बेसिक 10th तक की मैथ्स होती है। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्री आपके क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस जो बेसिक एप्टीट्यूड है उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जरूर देख लेना, और आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको आइडिया, रिपीट काफी होते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो मैथ्स का हो गया। लॉजिकल रीजनिंग भी प्रैक्टिस करो अगेन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से इजी होती है। लॉजिकल रीजनिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है, बट अगेन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस का। इंग्लिश, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा, और आपको वर्ड मीनिंग्स भी के भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो इंग्लिश भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी आप कर लेना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ना ये लोग एडवर्ब्स हो गए, प्रोवर्ब्स हो गए, थोड़ी सी टेक्निकल भी पूछ लेते हैं कभी कभी, जो हमने स्कूल में पढ़ी होती है लेकिन हमें याद नहीं होता है, तो भी एक बार देखना। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ना मत। और बेसिक हिंदी बहुत जरूरी है। बेसिक हिंदी की काफी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो सरप्राइज मत होना एग्जाम में जाके अगर आप हिंदी देखो उसमें, तो अगर जो लोग पहली बार दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी के भी क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी में विलोम शब्द आते हैं। ठीक है, और काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। जो बेसिक 8th क्लास की हिंदी की बुक है वो पढ़ लेना, उसके चैप्टर्स अच्छे से सारे आपको पता होने चाहिए क्या क्या है, और कॉम्प्रिहेंशन भी आता है हिंदी में, तो ये सब भी है। ठीक है, तो इसको भी छोड़ना मत, इसको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, और सो यही है क्वालिफाइंग पेपर। अगर आप क्वालिफाइंग पेपर अच्छे से नहीं कर रहे हो तो फिर पेपर वन क्लियर होने का कोई फायदा नहीं है। बहुत बच्चों का पेपर टू क्लियर नहीं होता है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करके जाना कि एटलीस्ट आप 75 मार्क्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि भाई इतने तो मुझे लेके ही आने हैं। बिल्कुल ही ये मत सोचना कि भाई मैं तो बिल्कुल ही क्वालिफाई जहाँ हो रहा है 66 तो मैं 66 ही लेके आऊंगा। आप समझो कि 75 to 80 मेरे को लेके आने हैं, तब आप एक कंफर्टेबल जोन में होते हो। और सो बस इतना ही है। एंड अभी आपके पास टाइम है, नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार सब बच्चों का हो जाएगा और मेरा नहीं हो पाएगा, अभी इस टाइम पे सब एग्जैक्टली यही सेम फीलिंग सब बच्चों के अंदर होगी। So don't dishearten yourself and don't think that you won't be able to do it, because you still have time for it, and probably 2.5 months is well enough for your paper. And जस्ट आप एक अपना स्ट्रैटेजी बना के चलो कि यार मुझे हर दिन पॉलिटी इतनी रिवाइज करनी है, और अगर आप ये करते हो कि आप एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली 10 दिन दे रहे हो या प्रॉब्ली 15 दिन दे रहे हो, तो वैसे भी कर सकते हो जैसा आप जिसमें कंफर्टेबल हो, लेकिन रिवीजन बहुत होना जरूरी है। और करंट अफेयर्स साथ साथ करो। पेपर टू को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करो। डोंट थिंक कि पेपर टू बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पेपर टू आसानी से नहीं होता है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा इसमें ना पेक्यूलर इंग्लिश आती है, तो जैसे कम्युनिकेशंस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी छोड़ना मत। आप सोच रहे हो कि इंग्लिश बेसिक होती है, इसमें कम्युनिकेशंस, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स आप देखोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, और वही सॉल्व कर लोगे तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, एंड अच्छे से तैयारी करो, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, अभी आपके पास टाइम है ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत टाइम है। अगर आप इसको लूज आउट कर देते हो अगेन 15-20 डेज को, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके हिसाब से चलो,
और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जितना हो सके अपना प्रैक्टिस करो, और क्योंकि स्टैटिक आपको ऑलरेडी स्ट्रांग होएगा। करंट अफेयर्स में क्या होता है कि 35-40 क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे बच्चे से अच्छे से तैयारी नहीं करते, तो वो मेक एंड ब्रेक होता है किसी भी पेपर का। ठीक है, सो here we have completed the 75 days preparation for prelims for 2024, and guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.